हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फॉर द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला GaAlCl4 द करेक्ट ऑप्शन from the following is: option A, gallium is more electronegative than aluminium and is present as a cationic part of the salt GaAlCl4. Option B, oxidation state of Gl in the salt GaAlCl4 is +3. Option C, Cl forms bond with both aluminium and gallium in GaAlCl4. Option D, gallium is coordinated with Cl in GaAlCl4. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन लिख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट विल बी कंपाउंड ऑफ GaAlCl4. यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज कंपाउंड ऑफ GaAlCl4. इसको थोड़ा रब कर देते हैं. GaAlCl4 and properties. तो प्रॉपर्टीज को भी इरेज करके दोबारा लिख देते हैं. प्रॉपर्टीज. अब देखिए यहाँ पे बात चल रही है GaAlCl4 की. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमारे पास जितना भी डेटा अवेलेबल हो सकता है गैलियम एल्यूमिनियम क्लोराइड का GaAlCl4 का, वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं. देखिए सबसे पहली बात तो जो आपका GaAlCl4 होता है उसका स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं. स्ट्रक्चर देखते हैं हमको बहुत सारी कहानियां जो इसकी जो स्टोरीज है वो समझ में आ जाएंगी. तो देखिए जो आपका गैलियम होता है वो साइड एक तरह से आयन होता है, कैटायन होता है यहाँ पे. और अगर आप इसको चेक करेंगे तो एल्यूमिनियम है Cl 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 और Cl. तो ये हो गया इसका एनायनिक पार्ट, दिस इज नेगेटिव. और ऑब्वियस सी बात है Ga क्या होता है आपका कैटायनिक पार्ट. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आपका GaAlCl4. पहली चीज तो यहाँ पे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो Ga होगा ये क्या हो जाएगा, ये दैट इज योर कैटायोनिक पार्ट, राइट. दूसरी चीज AlCl4 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्यों बनाया, तो इसका आंसर है कि नहीं एग्जिस्ट करता है. जनरली अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम का जो कंपाउंड जो वर्ल्ड फेमस है दैट इज AlCl3. और इस AlCl3 की रिएक्शन हम जब करवाते हैं किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ जो Cl- दे सकता है, तो ये Cl- को एक्सेप्ट कर लेता है और मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स को, और एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनाता है AlCl4-, जो कि इस कंपाउंड का कौन सा पार्ट है, एनायनिक पार्ट. अब क्या GaAlCl4 एक सॉल्ट है? ऑफ कोर्स यहाँ पे एक सॉल्ट है, और जब इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो Ga+ और AlCl4- आपको मिलेगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपके मन में कि AlCl3 जो है वो Cl- को क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्यों एक्सेप्ट कर रहा है. तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका AlCl3 है ये एक लुईस एसिड है, और लुईस एसिड जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. दैट्स वाई यहाँ पे Cl- ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया. Cl- का इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ने गेन किया और क्या बन गया आपका AlCl4-. ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस से. अब यहाँ पे देखिए एक एक करके अपन ऑप्शन को देखते हैं, क्योंकि हमने एक्चुअल में जो GaAlCl4 जितनी पॉसिबिलिटीज थी हमने सारा यहाँ पे चेक कर लिया, देख लिया. ऑप्शन ए बोलता है कि गैलियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एल्यूमिनियम एंड इज प्रेजेंट एज अ कैटायनिक पार्ट ऑफ द सॉल्ट. देखिए हमने ये तो अभी देख लिया था कि जो आपका GaAlCl4 है ये आपका एक सॉल्ट है, क्योंकि जैसे ही पानी में जाएगा तो क्या बनाएगा, Ga+ और साथ में AlCl4-, राइट. तो ये तो कैटायनिक पार्ट है, ऑब्वियस सी बात है, और कैटायनिक पार्ट होने की वजह से ये ऑप्शन तो यहाँ पे सही माना जाएगा, ये वाला पार्ट. लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है गैलियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एल्यूमिनियम. तो इसके बारे में आपको बताता हूँ. जब हम बात करते हैं ग्रुप 13 की, जब आप ग्रुप 13 की बात करो पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो ग्रुप 13 के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं दैट इज बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम
और थैलियम, इस तरह से। तो आपको एक ट्रेंड या फिर एक फैक्ट याद रखना पड़ेगा कि जब भी हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में इस तरह से, मैं इसको रेड से मार्क करता हूं, स्टार्टिंग में इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में डिक्रीज हुई, लेकिन सडनली क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है गैलियम के साथ, ठीक है। गैलियम इंक्रीज हुआ, फिर वापस से क्या हुआ, वापस से इसका इस तरह से डिक्रीज हुआ, इस तरह से डिक्रीज होता जाएगा। मतलब जनरली ट्रेंड क्या है, जनरल ट्रेंड ये है कि जब भी आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आपकी डिक्रीज होती है, ये जनरल ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सेप्शन कि जब भी आप ग्रुप 13 के अंदर बोरोन से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से गैलियम में जाओगे तो बोरोन से एल्यूमिनियम में डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम में ये इंक्रीज कर जाता है। तो अगर आपको ये एक्सेप्शन याद है तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि स्टेटमेंट 1 इज कंप्लीटली करेक्ट, क्योंकि गैलियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एल्यूमिनियम, और इसके अंदर ये जो सॉल्ट है आपके पास में, इसके अंदर वो कैटानिक पार्ट बना रहा है, ठीक है। ऑप्शन भी पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम इन द सॉल्ट इज +3। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो +3 नहीं है, यहाँ पे क्या है, +1 है, केवल एक ही प्लस लिखा है मैंने। +3 होता तो मैं क्या करता यहाँ पे 3 लिखता, राइट। तो इसलिए ये ऑप्शन तो कंप्लीटली क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी देख लेते हैं। Cl फॉर्म्स बॉन्ड विद बोथ एल्यूमिनियम एंड गैलियम। आप देख सकते हो Cl ने केवल एल्यूमिनियम के साथ ही बॉन्ड बना रखा है, गैलियम के साथ में कोई भी बॉन्ड नहीं है, दैट्स व्हाई ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी, गैलियम इज कोऑर्डिनेटेड विद Cl इन GaAlCl4। नहीं, यहाँ पे आप देखिए गैलियम का कोई भी रिलेशन Cl के साथ में नहीं है, ये केवल एक आयनिक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा कनेक्टेड है। तो ये आपका जो है वो भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो चूंकि ये भी रॉन्ग हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।